नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक गुण की, एक क्वालिटी की, जो क्वालिटी अगर किसी व्यक्ति में होती है तो कैसे वो उसका व्यक्तित्व बहुत बड़ा हो जाता है। उस क्वालिटी को हम कहते हैं लीडरशिप। लीडरशिप क्वालिटी है। एक लीडर कौन होता है, एक नेता कौन होता है, आज हम इसी विषय पे एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपसे अपील करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करते रहें। दोस्तों, लीडरशिप क्वालिटी जानने के लिए रामायण के एक पात्र का उदाहरण सबसे सटीक है। रामायण का जो लीडिंग कैरेक्टर है, जो हमारे आराध्य हैं भगवान श्री राम, उनसे बढ़िया लीडरशिप की क्वालिटी दूसरी कुछ नहीं हो सकती। इतना कुछ है उनसे सीखने के लिए। अगर उसका 50% भी असल ज़िंदगी में हम सीख लें तो मुझे लगता है हम बहुत बढ़िया नेतृत्व कर सकते हैं किसी भी फील्ड में, किसी भी काम में। दोस्तों, जब श्री राम जी को वनवास भेजा गया तो इस मुश्किल घड़ी में वो बिल्कुल अकेले जाने के लिए तैयार हो गए। साथ में उन्होंने किसी का सहारा लेना बिल्कुल ठीक नहीं समझा, सबको मना कर दिया। जबकि उनके साथ जाने के लिए उनके सारे भाई, उनकी पत्नी, उनके भाइयों की पत्नियां, तमाम जो उनकी प्रजा थी, सब तैयार थे कि जहां श्री राम जाएंगे उन्हीं के साथ साथ हम भी चले जाएंगे। लेकिन नहीं, जब मुश्किल वक्त आया, जब कठिन समय आया, तो उस कठिनाई में उन्होंने किसी को अपने साथ शामिल करना ठीक नहीं समझा। ये होती है एक लीडरशिप क्वालिटी। सामान्य जीवन में हम जब मुश्किल आती है तो हम किसी न किसी के कंधे का सहारा लेना चाहते हैं। हम किसी न किसी को फेस बना देते हैं, उसकी बुराई करके या किसी भी तरीके से हम किसी और को विक्टिम बना देना चाहते हैं, या खुद पीछे हट के किसी और को सामने ले आके उस मुश्किल में ढकेल देना चाहते हैं। ये एक कॉमन टेंडेंसी है जो इंसान को निचले दर्जे का व्यक्तित्व प्रदान करती है। लेकिन एक लीडर क्या होता है, जब मुश्किल समय आता है तब वो डट के सामने खड़ा होता है, उसका मुकाबला अकेले करता है। अपने जो चहेते हैं, जो शुभेच्छु हैं, जो अपने करीबी हैं, उन सबको बचाने का प्रयास करता है, उन्हें पीछे रखने का प्रयास करता है। ये पहला गुण हमें श्री राम से सीखना चाहिए कि जब वन जाना हुआ तो अकेले तैयार नहीं, मैं अकेले ही जाऊंगा, साथ में किसी को नहीं ले जाऊंगा। बाद में लक्ष्मण जी और सीता जी जबरदस्ती जिद करके उनके साथ गए, लेकिन उन्होंने उन्हें भी मना किया था कि नहीं, आप भी मेरे साथ मत चलो। ये होता है लीडर। मुश्किल वक्त में खुद आगे आना, खुद सामने आना। दूसरा, जब वन में गए, सीता जी का अपहरण हो गया, एक मुसीबत आई उनके सामने, तो वो एक ऐसे परिवार से थे, एक ऐसा बैकग्राउंड था उनका कि वो इस धरती पर जिससे चाहते, जिस भी राजा से चाहते, उस राजा सहित एक बड़ी सेना हासिल कर सकते थे, अपनी मदद के लिए मांग सकते थे। लेकिन नहीं, उन्होंने इसके लिए उस जंगल में जहां वो थे, उसमें जो ऐसे लोग पड़े थे जिनमें संभावनाएं तो थीं, लेकिन वो अपनी उन संभावनाओं का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। वेस्टेज, जैसे कई लोगों में कुछ खूबियां तो होती हैं, लेकिन वो खूबियां यूं ही पड़ी रहती हैं, उनका कोई बेहतर इस्तेमाल नहीं हो पाता, और इसलिए वो पड़े धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं, और वो व्यक्ति जीवन में वो यश, वो मान सम्मान हासिल नहीं कर पाता जिसका वो हकदार था। एक लीडर का सबसे बड़ा गुण यही होता है कि वो किसी व्यक्ति को, जो उसमें छुपी हुई प्रतिभा है, उस प्रतिभा को उभारता है, उसका बेहतर इस्तेमाल करता है, उसे आगे बढ़ने का मौका देता है। ये लीडर का सबसे बड़ा गुण होता है। श्री राम ने भी वही किया। वो जब जंगल में गए
तो जिनको लोग तुच्छ समझते थे, जिनको लोगों ने इग्नोर कर दिया था, जिन्हें अपनी क्षमता का खुद पता नहीं था, ऐसे लोगों को इकट्ठा किया। वानर, भालू, इन सबों को इकट्ठा करके एक सेना बना दी। यानी आप कुछ ऐसा कर देते हैं जो लोगों की अपेक्षाओं से कहीं परे, जो लोग सोच भी नहीं सकते हैं। अगर वहां से आप कुछ निकाल देते हैं तो आप असली लीडर। और इस तरीके से श्री राम ने उस जंगल में पड़े हुए सुग्रीव को, हनुमान जी को, जटायु को, नल, नील, अंगद, तमाम सारे लोग ऐसे, इन सबको इकट्ठा किया। इनमें पोटेंशियल थी, इनमें शक्तियां थी, लेकिन ये सारे लोग अपनी उस शक्ति का प्रयोग नहीं कर पा रहे थे, कहीं खो गए। लेकिन जब एक बढ़िया लीडर मिला, जब एक अच्छा नेतृत्व श्री राम का मिला, तो इन सारे लोगों के अंदर एक मोटिवेशन आया। इन सब ने अपनी शक्तियां पहचानी और उसके लिए श्री राम ने उन्हें मौके दिए। चाहे पुल बनाना हो तो नल नील को मौका दे दिया, लंका में जाना हो अंगद को मौका दिया, हनुमान जी को मौका दिया, बाली सुग्रीव की लड़ाई में सुग्रीव को सपोर्ट किया, उसका साहस बढ़ाया, एक योद्धा की तरह उसे निखारा। ये होता है एक लीडर का असली चेहरा, असली गुण। तो जब युद्ध हुआ रावण के साथ, उससे पहले एक लीडर का गुण होता है सही समय पे सही स्टेप लेना, इस मौके को पहचानना, क्या सही वक्त है, कौन उसके लिए सही व्यक्ति है, उससे कैसे सही काम लिया जा सकता है। बेस्ट, हर चीज में से सबसे बेहतर निकालना, ये लीडर का गुण होता है। और जब राम सेतु बनाना हुआ, उसके पहले एक पूजा करनी हुई, तो उस पूजा करने के लिए भी उन्होंने धरती के सबसे विद्वान ब्राह्मण रावण को ही बुला लिया। क्या क्षमता रही होगी, किस तरह का गाइडेंस रहा होगा कि रावण भी आने को मजबूर हुआ, तैयार हुआ। रावण ने आके वो पुल बना, मतलब जिसे पता है कि इस पुल को बनने के बाद पार करके मेरे ही ऊपर विपत्ति आने वाली है, वो भी आपके लिए काम करने के लिए तैयार हो जाता है। ये है एक लीडर का गुण। और फिर जब युद्ध होता है तो उस युद्ध में भी पूरी लड़ाई समाप्त होती है, रावण नीचे धरती पर पड़ा होता है, उसे तीर लग जाता है। उसके बाद भी रावण के पास बहुत ज्ञान था। उस गूढ़ ज्ञान को प्राप्त करने के लिए लक्ष्मण को भेजा, अपने भाई को भेजा, एक शत्रु के पास भी, यहां से भी कुछ अर्जित किया जा सकता है। यानी अधिकतम कैसे ले सकते हैं, कुछ भी छूटने ना पाए, बेस्ट निकाल लेने की जो क्षमता है, भेजा कि जाओ ज्ञान ले लो। और फिर लक्ष्मण जी जाते हैं और उससे ज्ञान प्राप्त करते हैं। यह होता है एक लीडर का गुण, एक लीडर की क्वालिटी, कि आप मुश्किल वक्त आए तो सबसे आगे खड़े मिले। जब मौका देने की बात आए तो जो कमजोर हैं, जो उपेक्षित हैं, जो कहीं हाशिए पे हैं, उनको सामने लाना, जो आपकी खूबियां दबी हुई हैं उसे पहचानना, उसे उभारना, ये गुण होता है एक लीडर का। हर चीज में से उसका बेस्ट निकालना, ये गुण होता है एक लीडर का। तो दोस्तों, अगर हम सीखना चाहें तो हमारे आसपास इतना कुछ पड़ा है कि हम उससे बहुत एक बेहतर वे ऑफ लर्निंग और एक बहुत बेहतर मैसेज दोनों ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर बात पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।